जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर के आया हूं वो विषय है पूर्व जन्म के ऊपर, कि क्या पुनर्जन्म होता है। तो उसी के ऊपर मैं आपको आज कुछ इस विषय पर बात करेंगे कि पूर्व जन्म क्या होता है, या होता भी है या नहीं भी होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर लाइक भी जरूर करना और कमेंट करना। देखिए, मैं बताऊं आपको, आज जो विषय है वो है पूर्व जन्म के ऊपर। तो विषय आगे शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर कहूंगा कि जिन लोगों को आदत है कि वीडियो वो लोग देखेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, सिर्फ उनको आदत होती है उनको डिसलाइक करने की, वीडियो को डिसलाइक करने की। भाई, डिसलाइक करने से क्या होता है? डिसलाइक करने से कुछ भी नहीं होता है। आप वीडियो को कितना भी डिसलाइक कर लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि YouTube लाइक और डिसलाइक पे कोई पैसे नहीं देता है, ना कोई उस पर फर्क पड़ता है उस चीज से। आपका कंटेंट क्या है, आप किस तरीके से उस पर जो है काम कर रहे हो, या फिर आपके टैग्स क्या हैं, डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है। लेकिन डिसलाइक करने वालों से सिर्फ यही चीज पता लग जाती है कि उनके अंदर कितनी ईर्ष्या भरी हुई है। अगर, और मैंने कई बार वीडियो में कहा है, साफ कहा है मैंने, कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला। ठीक है, तुम ईर्ष्या करते हो, कोई बात नहीं है, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जीवन में कभी सुखी नहीं रहता वो इंसान जो हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करके चलेगा, कभी सुखी नहीं रहता है। अपने जीवन में अपने पड़ोसी को देख लो, किसी को भी देख लेना, जो भी होगा उसके साथ में वो गलत ही होता है, क्योंकि वो गलत करता है तो गलत होगा ही होगा। ठीक है, ये विषय तो खैर अलग रहा। और कुछ लोगों को आदत होती है ना, किसी के पिटलग्गू होते हैं तो वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। चलो, उनसे मतलब नहीं है। देखिए, मैं बताऊं आपको, पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है। आप एक चीज बताइए मुझे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप ठीक है, पहले उदाहरण देने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नहीं होता है, वो मानते ही नहीं है। कुछ लोग तो खैर भगवान को भी नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते नहीं होता है। अब उसका हम कैसे पता लगाएं कि होता है या नहीं होता है? या तो हम खुद मर के देखें तभी पता लगेगा, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता है। इसमें दो चीजें होती हैं। विज्ञान ने भी माना है कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, दो हमारे माइंड होते हैं। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो ज्यादा नहीं, करीब करीब हमारा 20% ही विकसित होता है। मतलब पूरा माइंड जो हमारा होता है ना, पूरा माइंड हमारा विकसित नहीं होता है। जो हम काम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, उसमें हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग है वो केवल 20% ही संचालित होता है। 80-75% तो जो है वो सुस्त अवस्था में पड़ा रहता है। वही अनकॉन्शियस माइंड है, जो आध्यात्म है वहीं पे छिपा हुआ है सारा। अब होता क्या है कि मान लिया हमने साधनाएं की, साधनाएं करते करते जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो एक तरीके से सुस्त माइंड जो होता है, जो जिसमें कोई क्रिया ही नहीं होती है, उस दिमाग के हिस्से में धीरे धीरे स्पंदन चालू हो जाता है, वो एक्टिव होना चालू हो जाता है।
और जो वो एक्टिव होना चालू हो जाएगा तो उसे तरह तरह के जो रहस्य हैं उसका उद्घाटन होता चला जाएगा उसके सामने। वो उसके सामने रहस्य आते चले जाएंगे और उस रहस्य में आपको अलग अलग चीजों के बारे में पता लगेगा, हर चीज के बारे में आपको पता लगेगा, पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है वहां पर। तो अब होगा क्या कि जब हम कोई भी साधना करेंगे तो वो माइंड हमारा एक्टिव होता है, उसमें स्पंदन चालू होता है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरा माइंड किसी का भी एक्टिव नहीं होता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। जो सुस्त अवस्था में पड़ा होता है, जिसमें क्रिया नहीं होती है, लेकिन वो एक्टिवेट कब होता है? जो अनकॉन्शियस जो सुस्त माइंड होता है वो कब एक्टिवेट होता है? आप जब सो जाते हैं ना, तब वो एक्टिव होता है। वैसे जो कहते हैं ना, दो होते हैं कि एक बाह्य मन, एक आंतरिक मन। तो जब हमारा वो आंतरिक मन जो है वही अनकॉन्शियस है, तो जब हम सो जाएंगे तो वो मन हमारा एक्टिव होता है, वो मन हमारा जगह जगह घूमता है। देखते हो ना तुम सपने, आपको स्वप्न दिखाई देते हैं, स्वप्न आते हैं, लेकिन कोई कोई स्वप्न तो ऐसा होता है कि वो कई कई बार आता है और एज इट इज एकदम ऐसा ही आएगा जैसा कि वो पहले देखा था तुमने। वो क्या चीज है भाई? आपने एक स्वप्न देखा, कोई भी एक स्वप्न देखा, खैर स्वप्न तो करीब करीब सभी लोग देखते हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो स्वप्न नहीं देखता हो। आपने स्वप्न देखा, एक स्वप्न आपको आ गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने रुक करके फिर वही स्वप्न आपके जीवन में जो है, मतलब दोबारा से वो स्वप्न आपको दिखाई देगा। फिर कुछ दिन रुकने के बाद फिर आपको दोबारा से फिर वही स्वप्न जैसा पहले दिखाई दिया था ना, सेम ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसा क्यों? क्या कारण है ऐसा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? या फिर कुछ चीजें हमें ऐसी दिखाई देंगी कि उन चीजों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वहां पे हम कभी गए नहीं, उस जगह को हमने देखा ही नहीं। जब हमने उस जगह को देखा नहीं, जब हम गए नहीं, तो कई बार लोग क्या कहते हैं ना कि भाई जो तुमने सोचते हो, जो देखते मतलब माइंड में अपने रखते हो, वही तुम्हें रात को दिखाई देता है। सब बकवास है ये, ऐसा नहीं है। तो जब हम वहां पे गए नहीं, तो फिर वो जगह हमको क्यों दिखाई दी है? उस जगह से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? कोई तो रहस्य है। अब उसी रहस्य से थोड़ा सा पर्दा मैं उठाऊंगा। वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो पता नहीं लगेगा। देखिए होता क्या है कि जब हमारे माइंड में, मैंने अभी बताया कि दो तरह के दिमाग होते हैं। एक सुस्त रहता है। ऊपर वाले ने क्या किया है, उस परम पिता परमेश्वर की ऐसी कृपा रही है कि उसने हमारे इस ऊपर जो पूरा हेड है, इसमें एक ऐसी हार्ड डिस्क फिट की है कि जिसका स्पेस, मैं सीधा सीधा थोड़ा हिंदी में समझा रहा हूं कि जिसका जो स्पेस है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होता है। उसका स्पेस अनंत है। वो हार्ड डिस्क हमारे हेड में फिट है, हमारे सर में फिट है। उसमें डाटा स्टोर होता रहता है। मैं कंप्यूटर में थोड़ा सा समझा रहा हूं, कंप्यूटर को लेकर के। जैसे एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उसमें आपने देखा होगा कि कोई 500 जीबी की होती है, कोई 1 टीबी की होती है। तो उसमें स्पेस से ज्यादा अगर आप चाहोगे, जितना उसके अंदर स्पेस है, उस स्पेस जितना है उतना ही तो आप डाटा रख सकते हो। उससे ज्यादा तो डाटा आप रख नहीं सकते, उसमें आएगा ही नहीं। लेकिन हमारा जो ये दिमाग होता है, इसमें प्रभु की ऐसी कृपा रही है, ऐसा बनाया है उसने कि इसमें अनलिमिटेड डाटा है, अनलिमिटेड भर सकते हो।
कितने भी डाटा आप इसमें स्टोर हो सकता है। अब होता क्या है कि पहले मैं आपको समझाता हूं कि जो आपने अभी मैंने कहा था कि पहले मैंने कहा था कि पूर्व जन्म, अब बाद में घुमा के वहीं पे लाऊंगा, लेकिन आप वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए इसको। देखिए कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, हम पहले गर्भ में आए, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े हुए, बाल्यावस्था आई, फिर आपकी जो जवानी आई, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था आई, बुढ़ापा आया, उसके बाद मर गए। अब ऐसे ही एक पेड़ पौधा लगा और वो पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, उसके बाद धीरे 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 पेड़ खत्म होता चला जाएगा, उसकी आयु समाप्त होती चली जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर वो पेड़ खत्म हो जाएगा, उसकी लकड़ियां रह जाएंगी, वो लकड़ियां आप काम में ले सकते हो। यहां आपने मकान बना दिया, कुछ दिन बाद मकान भी ध्वस्त हो जाएगा, मकान भी ध्वस्त हो जाएगा, वहां पर भी फिर कुछ नहीं बचेगा। आपने देखा होगा कि आज से पहले जहां पर कहीं पर कुछ था, लेकिन आज वहां बिल्डिंग बनी हुई है। कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यह है कि प्रकृति का नियम है, सब घूर्णन में है, यानी घूर्णन, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सब। आप देखोगे पृथ्वी घूम रही है, आप देखोगे दूसरे ग्रह घूम रहे हैं, आप देखोगे कि कोई भी ग्रह अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, सारी क्रियाएं घूम रही हैं, सारे ग्रह घूम रहे हैं। पृथ्वी चक्कर काट रही है सूर्य का, चंद्रमा किसी और का चक्कर काट रहा है। तो हर जो भी मतलब है वो क्रियाशील है। इस ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें क्रियाशील हैं और फिर वहीं आ जाती हैं, मतलब घूम फिर करके घूम के आएंगी और फिर उसी जगह आ जाएंगी, फिर वहीं से घूमना चालू होगा। तो अब इसको आप क्या मानेंगे? इसका मतलब क्या है कि जो हमारा शरीर है वो भी इसी तरीके से है कि हम पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, बुढ़ापा आया, उसके बाद खत्म हो गए, लेकिन फिर हम दोबारा से घूम करके आएंगे। कैसे? जैसे ये चीज घूम रही है ना, उसी तरीके से हम भी इस संसार के चक्र में घूम रहे हैं। भाई अगर एक चीज आप बताओ मुझे कि हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद हम बड़े हुए और फिर उसके बाद में हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, उसके बाद फिर हमें उसी स्थिति में आना है, क्योंकि सारी चीजें क्रियाशील हैं, घूमना घूर्णन में है सब। ये मैंने आपको एक साइंटिफिकली उदाहरण दिया है। और पूर्व जन्म भी उसी पे आधारित है। अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो गए तो फिर आगे भी तो जो जीवात्मा निकल करके जाएगी वो कहां से, फिर आगे भी वो कहीं ना कहीं उससे जन्म लेगी। लेकिन अब होगा क्या कि जब हम दूसरी जगह जन्म लेंगे तो जो हमने इस जीवन में जो हम कहीं पे गए हैं, हमने जो कार्य किए हैं, या जो हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वो घटनाएं हमारे माइंड में स्टोर हैं, हमारे दिमाग में स्टोर हैं। और वो कहां पे स्टोर हैं? जो हमारा माइंड एक्टिव है वो उसमें स्टोर हैं। लेकिन जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो वो जो जितना भी वो डाटा है जो स्टोर की हमारे एक्टिव माइंड में है, मृत्यु होने के बाद वो डाटा आपके जो सुस्त माइंड होता है उसके अंदर स्टोर हो जाता है, उसके अंदर चला जाता है फिर वो। और जब हम नया जन्म लेंगे तो फिर वो हमें पिछले जन्म का याद नहीं रहता है, पिछले जन्म का याद नहीं रहता। एक फ्रेश जो
आपका माइंड एक्टिव नहीं हो, शुरुआत में जब बच्चा छोटा होता है उसमें इतना दिमाग ही नहीं होता, वो एक्टिव भी नहीं होता इतना दिमाग उसका, तो वो धीरे 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 एक्टिव होता है। तो वो जो एक्टिव माइंड होता है उससे अलग हट जाता है वो डाटा, और फिर एक फ्रेश माइंड आपका तैयार होता है। और जो वो डाटा होता है, जो पिछले रिकॉर्ड होता है, वो एक तरीके से एक बंद कोठरी के अंदर रिकॉर्ड को डाल दिया जाता है। अब जो हमें स्वप्न में, मैं आपको बता रहा हूं, फिर वहीं आ गया हूं मैं, वीडियो पूरा देखते रहिए, समझ में आएगा पूरा। जो स्वप्न में हमने जो चीज देखी है, स्वप्न में जो हमने कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनका इस जीवन में हमारे से कोई लेना देना है ही नहीं, लेकिन वो हम देख रहे हैं उसको। लेकिन भाई मैं आपको बोलता हूं, वो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसमें वो डाटा स्टोर हुआ है आपके पिछले जन्मों का, वो आपको टुकड़ों में करके दिखाता है। उसकी कुछ घटनाएं होती हैं, जो क्लिप होती हैं, वो आपको दिखाई देती हैं। अब वो आपको क्यों दिखाई देती हैं? जब आप उस परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हो और उस जो सुस्त माइंड है उसके अंदर जब हलचल पैदा होगी, वो हल्का फुल्का एक्टिवेट होगा, तो उसमें से कुछ क्लिप चल जाएंगी। जब वो एक्टिवेट होगा ना, तो उसमें से कुछ छोटी क्लिप वो टीवी की तरह स्क्रीन पे चल जाएगी। जब आप सोए हुए होंगे उतना एरिया एक्टिव हो जाता है, वो आपको स्वप्न में दिखाई देगा। आप भले ही आप स्वप्न में समझो या मत समझो कि ये है क्या, और जो पूरी तरीके से कुछ क्लिपों को पूरी तरीके से एक्टिव कर लेते हैं, वो अपने पूर्व जन्म को जान लेते हैं कि भाई पूर्व जन्म में मैं क्या था, कहां था, कैसे था, तो वो सब क्रियाएं वो देख लेते हैं। वही उसी को हम साधना भी कहते हैं कि भाई हमारी साधना सिद्ध हुई है। तो ये जो क्रिया है कि पूर्व जन्म हम कैसे देख पाते हो, हमें क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं। हमने एक क्लिप देखी और सेम टू सेम फिर वैसी ही हमें बार बार दिखाई देती है, लेकिन यार उस जगह से हम लोग कहीं कभी गए नहीं, उस जगह से हमारा कोई वास्ता नहीं है, फिर भी वो हमें दिखाई दे रही है। या कुछ ऐसे व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं स्वप्न में जिनसे कभी हमारा मिलना ही नहीं है, कभी हम उनसे मिले नहीं जीवन में, लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई दे रहे हैं। क्यों? वो सब पूर्व जन्म का खेल होता है। वहां पे हम मिले होंगे, वहां पे कुछ ना कुछ हमारी उन व्यक्तियों से जान पहचान रही होगी, तो वो क्लिप जो है वो हमारे माइंड में एक्टिव हो गई। अब जब वो एक्टिव हो गई तो वो चल गई, वो हमें दिखाई दे गई। अब जब वो दिखाई दे गई तो उसको हमने समझ लिया, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये है क्या। सपना देखा, बस देख लिया, कोई उस पर चिंतन नहीं किया कि ऐसा क्यों दिखाई दिया, इसमें रीजन क्या है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि पूर्व जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है। एक किस्सा आपने महाभारत में भी सुना होगा इसका, क्या कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो भगवान श्री कृष्ण गए पितामह भीष्म के पास में। तो भीष्म ने एक सवाल किया कि प्रभु 100 जन्मों की मुझे याद है, 100 जन्मों की मुझे याद है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके कारण मुझे आज ये बाणों की सैया मिली है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि उससे पीछे जाओ, उससे पीछे जाओ। और उससे जब पीछे गए तो फिर एक घटना सामने आई कि एक सर्प पड़ा हुआ था रास्ते में, और उन्होंने उस जन्म में उस सर्प को ऐसे बाण से ऐसे उछाल दिया ऊपर की तरफ, अलग रास्ते से कर दिया, और वो सर्प
कांटों की झाड़ियों में के ऊपर गिर 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 गया, मतलब उसके ऊपर गिर गया था और उसके शरीर में इतने सारे कांटे सारे शरीर में बिंध गए थे, लग गए थे। उसी तुम्हारा जो कर्म था उसी का फल आज ये मिला है तुम्हें कि जो मतलब कि जो तुम आज बाणों की सैया पे हो, तुम्हारे शरीर में ये कांटे के वो वही कांटे हैं जो आज तुम्हारे शरीर में ये बाण बन करके बिंधे हुए हो तुम। तो उन्होंने पूछा कि फिर प्रभु अब तक जो 100 जन्म मैंने लिए थे उनमें क्यों नहीं मिला मुझे ये फल मिला? कि उनमें तुमने कोई गलती नहीं की, उन जन्मों में तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन इस जन्म में तुमने अधर्म का साथ दिया, यहां तुम गलती कर बैठे, तो ये उस जन्म का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ा। तो भाई अब जब महाभारत यानी द्वापर के युग में भी वो प्रसंग है कि पूर्व जन्म, तो फिर क्यों नहीं होता है? होता है, लेकिन उसको समझने वाला चाहिए, उसको देखने वाला चाहिए, उसको कैसे देखना है वो चीज आनी चाहिए। खैर वो चीजें बहुत कठिन है, लेकिन ये बात कर इतना आप मेरे कहने से इतना जरूर समझ गए होंगे कि पूर्व जन्म होता है, 100% होता है। ये पृथ्वी, ये जितना भी ब्रह्मांड है, ये सब घूम रहा है, घूर्णन में है, मतलब कि चक्कर काट रहा है, कोई भी रुका हुआ नहीं है, गतिशील है। गतिशील भी ऐसा है कि एक जगह से घूम करके फिर वहीं आ जाना है, फिर वहां से स्टार्ट करना है, फिर वहीं आ जाना है। तो वैसे ही हमारे जीवन भी हैं कि हम पूरा जीवन का चक्र काटेंगे, फिर वहीं आ जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद फिर नया जन्म लेंगे, फिर हम पूरा जीवन गुजारेंगे, फिर हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भी एक चक्र है, इसी चक्र से ये पूरा संसार चल रहा है। तो देखिए, ये पूरी जो मैंने आपको चीज समझाई है, ये आपको समझ आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों को भी पता लग सके इसके बारे में। और इसके साथ ही मैं आपसे फिर अब विदा लेता हूं। बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय।